प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको जय मसीह की। मेरा पास्टर अभिषेक कुमार है और आज हम बात करने वाले हैं कि एक सही जीवन साथी को हम कैसे चुन सकते हैं। और मैं उत्पत्ति किताब के ऊपर और व्यवस्था विवरण की किताब के ऊपर थोड़ा मनन कर रहा हूँ, अध्ययन कर रहा हूँ। और कई लोग इस बात को जानना चाहते हैं क्योंकि शादी जो है एक बहुत ही जरूरी चुनाव है हमारे जीवन का, और अगर ये चुनाव गलत हो जाता है तो आपको एक लॉन्ग टर्म पे बहुत सारे नुकसान देखने पड़ते हैं। इसलिए जब लोग शादी करने का विचार रखते हैं तो बहुत सोच समझ के ये चाहते हैं कि उपयुक्त जीवन साथी उन्हें मिल सके। मेरे प्रियो, आज हम 4-5 पॉइंट देखेंगे। 5 पॉइंट जो हम सीखेंगे कि उपयुक्त जीवन साथी कैसे मिल सकता है हमें। और सबसे पहले हम नोटिस करते हैं कि आप जब बाइबल के अंदर उत्पत्ति किताब को पढ़ते हैं, आप ये पाते हैं उत्पत्ति किताब के अंदर परमेश्वर ने सबको इकट्ठे बनाया है। सभी जीव जंतुओं को परमेश्वर इकट्ठे बना रहा है, नर और मादा करके ही बना रहा है परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर उनको बोल रहा है फूलो फलो पृथ्वी पे भर जाओ। ये तब तक संभव नहीं जब तक दोनों इकट्ठे ना बने हो। पर अब जब परमेश्वर इंसान को बना रहा है, जब परमेश्वर आदम को बना रहा है, हवा को बना रहा है परमेश्वर, तो उसने परमेश्वर ने आदम को पहले क्यों बनाया? और इसका जब मैं उत्तर ढूंढ रहा हूं बाइबल के अंदर तो मैं ये पा रहा हूं कि परमेश्वर ने आदम को जो बनाया है, परमेश्वर साथ में स्त्री को भी बना सकता था, परंतु परमेश्वर क्या कर रहा है? परमेश्वर वहां पर नर और मादा तो बना रहा है, पर परमेश्वर उसी सेम टाइम पर मैरिज को भी परफॉर्म कर रहा है। परमेश्वर वहां पर नर और मादा को बना रहा है, परमेश्वर वहां पर आदम और हव्वा को, स्त्री और पुरुष को, पति और पत्नी को भी बना रहा है। मेरे प्रियो, तो आप यहां देखते हैं कि जब परमेश्वर वहां पे क्या कर रहा है, एक मैरिज को परफॉर्म कर रहा है। तो पहला इंपॉर्टेंट बात जो हम देखने जा रहे हैं वो ये है कि गॉड इज टोटली इन्वॉल्व्ड। जब शादी की बात आती है बाइबल के अंदर, जहां जहां शादियों का वर्णन हुआ है, मोस्टली शादी में आप पाएंगे कि परमेश्वर जो है शादी के अंदर इन्वॉल्व हो रहा है। परमेश्वर खुद शादी के अंदर क्या कर रहा है? अपने भागीदारी को दे रहा है। अगर आप देखते हैं उत्पत्ति किताब उसका 2 अध्याय और उसके 21 से 24 वचन में आप ये पाते हैं कि जब परमेश्वर आदम को, जब उसको जीवन साथी नहीं मिल पा रहा, उसका सहायक नहीं मिल पा रहा, तो परमेश्वर क्या करता है? उसको गहरी नींद में डाल देता है। परमेश्वर करता है उसकी पसली निकालता है। और यहोवा ने, आप जो पढ़ते हैं उत्पत्ति किताब 2 अध्याय लिखा है, यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। कौन यहाँ पर जीवन साथी को लेकर आ रहा है? यहाँ खुद परमेश्वर जीवन साथी को लेकर आया। गॉड के इन्वॉल्वमेंट को आप यहाँ देख पा रहे हैं। अगर आप देखते हैं उत्पत्ति किताब 24 अध्याय के 14 वचन में और उसके बाद 27 वचन में, कि वहां पर इसहाक की शादी का वर्णन, एक बड़ा चैप्टर मैरिज को लेकर बाइबल दिखाती है कि कैसे गॉड मैरिज में इन्वॉल्व हो रहे हैं। वहां पर एक दास बोलता है, अब्राहम का दास बोलता है कि परमेश्वर जो भी लड़कियां कुएं पे पानी भरने आ रही है वो मुझे भी पानी पीने को ऑफर करेंगी और मेरे ऊंटों को भी पिलाएगी, जो कि बहुत बड़ा टास्क है ऊंटों को पानी पिलाना। और वचन में लिखा है 27 वचन में वो दास बोलता है कि मैं आपके लिए पढ़ता हूं उस वचन को, जहां पे वो कहता है कि परमेश्वर ने मेरे काम को सफल किया है। हालेलुया। उत्पत्ति किताब 24 अध्याय और उसका 27 वचन में लिखा है, धन्य है मेरे स्वामी अब्राहम का परमेश्वर यहोवा, जिसने अपनी करुणा और सच्चाई को मेरे स्वामी पर से हटा नहीं लिया। यहोवा ने मुझको ठीक मार्ग पर चलाकर मेरे स्वामी के भाई बंधुओं के घर पर पहुंचा दिया। देखिए वचन में क्या लिखा है? ठीक मार्ग पर। सही जीवन साथी, इसहाक के लिए सही जीवन साथी पाने के लिए परमेश्वर ने उस आदमी को ठीक मार्ग पर लेकर गया है। मेरे प्रियो, क्या आज परमेश्वर आपका ठीक मार्ग है कि आपको एक सही जीवन साथी मिल सके? गॉड इज इन्वॉल्व्ड इन मैरिज। अगर आप देखते हैं मत्ती किताब में, आप देखेंगे लूका किताब के अंदर बहुत अच्छे से बताया गया इसको, कि मत्ती किताब के अंदर पहला अध्याय में आप देखेंगे 18 वचन से कैसे मरियम के लिए यूसुफ को परमेश्वर ने रखा है। और जब ये दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल है, दोनों एक दूसरे के लिए उपयुक्त जीवन साथी हैं, और जब आप देखते हैं 19 वचन में यूसुफ को लगता है कि यार ये स्त्री शायद चलन से ठीक ही नहीं है मरियम, और वो कहता है कि मैं इसको निंदित नहीं करना चाहता, उसका नाम खराब नहीं करना चाहता, मैं इसको चुपके से त्याग दूंगा। उसमें लिखा है कि परमेश्वर स्वर्गदूत को भेज देता है कि ऐसे नहीं करना है। हालेलुया, गॉड इज इन्वॉल्व्ड। आजकल मैरिज में क्या होता है कि फैमिली इन्वॉल्व हो रही है, लड़का लड़की भी इन्वॉल्व हो रहे हैं,
पास्टर्स भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, चर्च में भी शादी हो रही है, सब कुछ हो रहा है, पर गॉड इज नॉट इन्वॉल्व। और जब गॉड उस मैरिज में इन्वॉल्व नहीं है तो गॉड का जो पर्पस है आपके जीवन को लेकर, आपको लेकर जो योजना बना रखी है एज कपल, एज इंडिविजुअल, वो कभी भी फुलफिल नहीं हो पाएगी, कभी भी पूरी नहीं हो पाएगी। तो गॉड मैरिज में इन्वॉल्व होते हैं, ये वचन से मैं आपको बता रहा हूं। पहली चीज जो है, परमेश्वर का शादी में भागीदार होना बहुत जरूरी है। आपके जीवन के अंदर गॉड का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत जरूरी है। दूसरा ये है, नेवर गेट इनटू मैरिज विथ योर सेंसेस। अपने ज्ञानेंद्रियों का सहारा लेकर कभी भी शादी के अंदर प्रवेश ना करें, क्योंकि जब भी आप ज्ञानेंद्रियों का सहारा लेते हैं तो क्या होता है कि मोस्टली जो लोग हैं, जब वो ज्ञानेंद्रियों के हिसाब से चलते हैं, वो गलत चीजों को पकड़ लेते हैं या फिर गलत चीजें उनसे हो जाती है ना। बाइबल के अंदर लिखा है ऐसा, दाऊद छत पर घूम रहा है, ज्ञानेंद्रियों ने क्या कर दिया, उसे पाप करवा दिया। ऐसे ही आपको समझना इस बात को कि जब परमेश्वर आदम के पास बहुत सारे जीव जंतु लेकर आ गया कि आदम के लिए कोई उपयुक्त जीवन साथी है या फिर नहीं है, और आदम के लिए कोई उपयुक्त जीवन साथी मिला ही नहीं। इसको बोल सकते हैं आप डेटिंग। बाइबल डेटिंग के एक तरीके से आप देखिए, बाइबल डेटिंग को कहीं से भी सपोर्ट नहीं करती, कहीं से भी डेटिंग सपोर्ट नहीं हो रही, क्योंकि डेटिंग में क्या है कि आप अपने ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल करने वाले हैं। एक्सेप्ट, रिजेक्शन सब ज्ञानेंद्रियों के थ्रू होने वाला है। गॉड जब इन्वॉल्व होते हैं, गॉड आपको कंफ्यूज रास्ते से लेके नहीं जाएंगे, गॉड आपको सीधा उस जीवन साथी के पास लेके जाएंगे जिसे परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। पर अगर आप अपने ज्ञानेंद्रियों को बीच में लेकर आएंगे, तब क्या होगा, शैतान के लिए आपके जीवन के अंदर एक गलत व्यक्ति को, चाहे वो लड़के के लिए हो, लड़की के लिए हो, एक गलत व्यक्ति को उतारना बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि आप अपने ज्ञानेंद्रियों से, अपने सेंसेस से इंस्पायर होकर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आप देखते हैं ना, जब परमेश्वर ने आदम के लिए हव्वा बनाई, आदम की कोई ज्ञानेंद्रिय काम नहीं करी, मुझे लगा उसको नींद में डाल दिया परमेश्वर ने। आदम तुम शांत रहो, मैं तुम्हारे लिए जीवन साथी ढूंढ लूंगा। आज परमेश्वर आपसे भी कह रहा होगा, मेरे भाई मेरी बहन शांत रहो, मैंने तुम्हारे लिए जीवन साथी को ऑलरेडी रखा हुआ है। आप अभी अपने जीवन साथी के लिए परेशान हो रहे हैं, परमेश्वर ने उत्पत्ति से आपके लिए सब कुछ सोच के रखा हुआ है। तो परमेश्वर के हाथ में सौंप दीजिए मेरे प्रियो, परमेश्वर सब आपके लिए करेगा। तो कभी भी जब शादी में प्रवेश करते हैं, अपने ज्ञानेंद्रियों का इस्तेमाल ना करें। तीसरी बात जो है, देयर वाज नो लिस्ट ऑफ डिजायर फ्रॉम मैन और वुमेन। मतलब क्या होता है कि आजकल क्या हो गया है, जब हम शादी के अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो क्या होता है, ऐसे एक आप बोल सकते हैं कि पेरेंट्स अच्छा ही सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है, बट अगर आप देखते हैं आदम और हव्वा, इन दोनों के पास कोई लिस्ट नहीं थी कि मुझे ऐसा जीवन साथी चाहिए। आजकल जब लड़का शादी के लिए जाता है तो बोलता है कि मुझे घर में माँ बाप घर में है तो मुझे माँ बाप का ख्याल रखने वाली लड़की चाहिए, और अगर बोलते हैं नहीं मुझे जॉब करने वाली लड़की चाहिए, मुझे सुंदर चाहिए, मेरे को रंग ऐसा होना चाहिए, हाइट ऐसी होनी चाहिए, और अगर लड़कियों की तरफ से रिश्तेदारी की बात होती है तो वो भी सोचते हैं अच्छा कमाने वाला होना चाहिए, घर होना चाहिए, गाड़ी होनी चाहिए, तो एक लिस्ट रेडी रहती है। गॉड विल नेवर वर्क अकॉर्डिंग टू योर लिस्ट। आदम को परमेश्वर ने गहरी निंद्रा में डाल दिया, कोई लिस्ट नहीं है। आदम कहीं से नहीं बसता, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, ये फिगर होना चाहिए, ये उसकी सैलरी होनी चाहिए, उसका अपना घर होना चाहिए। लड़की का बस, लड़की भी जग कर उठी है, बस परमेश्वर इसको उठा के लेकर आ गया है। हालेलुया। आप देखते हैं जब सबसे अच्छा एग्जांपल अगेन अब्राहम का, ये अब्राहम के बेटे इसहाक का ही है। इसहाक जब शादी के लिए जाता है, इसहाक कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, शादी हो रही है, इसहाक कहीं भी इन्वॉल्व नहीं है, वो लड़की देखने नहीं जा रहा, वो लड़की कुछ भी नहीं हो रहा। इसहाक का पिता अब्राहम के इन्वॉल्व नहीं है मेरे प्रियो। वो क्या कहता है, परमेश्वर ने रखी है, अपने दास को आगे भेज देता है मेरे प्रियो। कोई लिस्ट नहीं है, बस यही है, ध्यान सुनिएगा। वो चाहता है कि प्रभु को भय मानने वाली लड़की होनी चाहिए, वो ये कहता है। वो चाहता है कि कोई भी गैर प्रभु को मानने वाली कोई भी लड़की उसके घर में ना जाए, क्योंकि क्या बच्चों में लिखा है कि वो प्रभु के रास्ते से लोगों को भटका देते हैं। बाइबल हम देखें, पुराने में बहुत जगह लिखा हुआ है। तो आप इस बात को समझिएगा कि अपनी कोई लिस्ट है तो उसको फाड़ दीजिए, प्रार्थना कीजिए। अगर आप माता पिता है, प्रार्थना कीजिए अपने लड़के के लिए, लड़की के लिए। अपने बच्चों को प्रार्थना करके बोले बेटा प्रभु तेरे लिए लेकर आएगा। अपने बेटी को समझिए प्रभु तेरे लिए लेकर आएगा। ऐसे बोलिए कि प्रभु ने आपके लिए जीवन साथी रखा है। आप बाहर अपना शॉपिंग कार्ड लेके मत चले जाइए, अपने डिजायर की लिस्ट लेके मत चले जाइए, उसकी जरूरत नहीं है परमेश्वर को आपकी। परमेश्वर सब कुछ जानता है, सब कुछ समझता है, उससे समझाने की हमें जरूरत नहीं है। आपके लिए उपयुक्त जीवन साथी जरूर परमेश्वर देगा, पर आप क्या करना है, प्रार्थना में रखना इस बात को, प्रभु से प्रार्थना कीजिए। हाँ, आप साइंस के लिए बोल सकते हैं, डिजायर मत रखिए, पर साइन
जब आप गॉडली पैटर्न में चलते हैं तो साइन रखना कुछ गलत बात नहीं है। लोग प्रभु के दास बाइबल के अंदर साइन रखते हैं कि प्रभु आप गिदोन को देखते हैं, वो कहता है कि मैं रुई रखूंगा बाहर, और रात को जब ओस पड़ती है तो रुई भीगी हो, जमीन सूखी हो। अगली बार दोबारा बोलता है कि जमीन भीगी हो, रुई सूखी हो। तो जो दास को अब्राहम भेजता है वो भी रखता है, एक चिन्ह रखता है कि प्रभु, बहुत ही डिफिकल्ट चिन्ह रखता है वो, कि प्रभु ये चिन्ह है, अगर ये हो जाएगा तो उस लड़की को मैं समझ लूंगा कि वो आपने रखी है, और वही लड़की निकलती है। मेरे प्रभु, साइन प्रार्थना करते हुए एक चिन्ह को रखना गलत नहीं है। मेरे जीवन में एक पास्टर के साथ मैं जुड़ा, कुछ साल उनके साथ मैंने सेवकाई करी दिल्ली के अंदर। उनकी गवाही ये थी कि वो उनके लिए पास्टर ने जब लड़की ढूंढी तो वो बहुत गरीब थे, सेवा कर रहे थे, बहुत प्रभु से प्रेम करते थे, अभी भी है वो, और वो चप्पल पहनकर, कमीज बाहर है, दिखने में बहुत ही एक मिडिल क्लास लड़का, मतलब बहुत सड़क पे रहने वाला लड़का को ऐसा लग रहा होगा, और वो एक अच्छे घर के अंदर चला गया जहां पे उसकी शादी की बात चल रही है। और वो जगह पर परमेश्वर ने इस लड़की से भी बोल रखा था कि यही व्यक्ति जो है तेरे लिए जीवन साथी है। घर के लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे कि क्या हो गया, हमारी बेटी इतनी पढ़ी लिखी, इतने ऊंचे स्टेटस की लड़की है, और ये लड़का कैसे है। कहीं ना कहीं माँ बाप सोच पड़ते हैं। पर जब उन्होंने बताया पास्टर ने गवाही में कि उस लड़के से पूछा गया कि आप क्या चाहते हो, तो उस परमेश्वर ने पहले से बता दिया था कि यही है जो तेरे लिए जीवन साथी है, और उसने सीधा हाँ कर दिया। इस बात को समझिएगा कि आपकी जो भी लिस्ट है वो परमेश्वर आगे चलेगी नहीं। लिस्ट को हटा दीजिए, प्रार्थना कीजिए, बस ये बोले प्रभु एक उपयुक्त जीवन साथी मेरे लिए लेकर आइए, चाहे आप लड़के हो या लड़की। आपके पेरेंट्स अगर इसको देख रहे हैं तो ये बोलिए प्रभु से, प्रभु मेरे लिए, मेरे बेटे के लिए, मेरे बेटी के लिए आपने जिसको रखा है प्रभु वही आने पाए। प्रार्थना कीजिए, अपनी लिस्ट को हटा दीजिए, सिर्फ प्रार्थना कीजिए। चिन्ह को आप मांग सकते हैं पर लिस्ट को हटा दीजिएगा। और चौथा पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे यहाँ पर एक उत्पत्ति किताब के अंदर एक सीक्रेट छुपा हुआ है। अगर आप दूसरे अध्याय में देखते हैं, और मैं इसको जब पढ़ रहा था, मैं स्टडी कर रहा था, आप यहाँ पे देखते हैं, और यहोवा परमेश्वर ने उस पसली को जो उसने आदम में से निकाली थी स्त्री बना दिया और उसको आदम के पास ले आया। कौन लेकर आ रहा है? परमेश्वर लेकर आ रहा है। मेरे प्रियो, आप समझिए इस बात को। फॉर मेन, पुरुषों के लिए, गॉड विल ब्रिंग हर टू यू। परमेश्वर आपके जीवन साथी को आपके पास लेकर आएगा। बहनों के लिए, गॉड विल लीड यू टू हिम। परमेश्वर आपको आपके जीवन साथी की ओर लेकर जाएगा। यहां पर यही पैटर्न आप देखते हैं, क्योंकि जब जेंट्स या लड़के जब आगे जाते हैं वो इमोशंस में, उनके हार्मोन्स की तरफ से वो इंस्पायर होके उनको हर बंदा अच्छा लगने लग जाता है। ये एक नॉर्मली है। आप इस बात को समझिएगा कि कैसे परमेश्वर यहाँ काम कर रहा है। आदम नहीं है, आदम अपनी जगह पर है, परमेश्वर उसके जीवन साथी को उसके पास लेकर आ रहा है। इसहाक के लिए परमेश्वर उसके जीवन साथी को उसके पास लेकर आया है। और आप देखते हैं स्त्री के लिए परमेश्वर उसको लीड कर रहा है उसके जीवन साथी की ओर। ये पैटर्न है मेरे प्रियो। आप प्रार्थना करिए प्रभु से बोलिए, भाई लोग प्रभु से बोलिए कि प्रभु मेरे जीवन साथी को मेरे पास लेकर आइए। बहनें प्रभु से बोलिए, प्रभु मेरे जीवन साथी की ओर आप मुझे अगुवाई करिए। हालेलुया। ये गॉडली पैटर्न है, बाइबल इसको प्रमोट कर रही है। गॉड इन्वॉल्व है मैरिज के अंदर। और सबसे लास्ट और इंपॉर्टेंट, क्या परमेश्वर, लोग बोलते हैं कि लव मैरिज नहीं होनी चाहिए। बाइबल के अंदर लिखा है जब याकूब ने राहेल को देखा तो उससे इसको क्या हो गया था? प्रीति होने लगी थी, वो प्रेम में पड़ गया था। परमेश्वर ये प्लेटफॉर्म है, लव हो या अरेंज हो, ये एक प्लेटफॉर्म है। मैं सेक्युलर लोगों से, मतलब जो प्रभु से प्रार्थना नहीं करते, जो प्रभु पे विश्वास नहीं करते, जिनका प्रभु से रिश्ता नहीं है, वो इस बात को नहीं समझ पाएंगे। पर जो गॉडली है, जो गॉडली इंस्पायर्ड है, वचन कर प्रार्थना करने वाले, वचन पढ़ने वाले, प्रभु से जुड़े हुए हैं, जब वो आगे बढ़ते हैं, वो अपने इमोशन से आगे नहीं बढ़ेंगे, वो अपने ज्ञानेंद्रियों से आगे नहीं बढ़ेंगे, वो अपने हार्मोन से आगे नहीं बढ़ेंगे, वो प्रभु की उपस्थिति में चलेंगे। और उसमें वो लव में भी जा सकते हैं, अरेंज में भी जा सकते हैं। इट्स जस्ट अ प्लेटफॉर्म। तो हम ये नहीं पूछते कि लव नहीं होना चाहिए, अरेंज होना चाहिए, अरेंज नहीं होना चाहिए, लव होना चाहिए। ना ना ना, गॉड कैन यूज बोथ चैनल्स। आप देखते हैं कि जब याकूब की शादी हो रही है तो वहां पे इसके माता पिता दोनों ही नहीं है, ना इसहाक है ना वहां पर रिबका है, पर
याकूब के लिए परमेश्वर अगुवाई कर रहा है, उसकी पत्नियां हैं, उसकी पत्नियों से जो बच्चे हुए वो 12 गोत्र बने हैं। तो आप ये देखेंगे गॉड शुड बी इन्वॉल्व, वेदर फैमिली से इन्वॉल्व और नॉट वो एक अलग बात है, परमेश्वर तो इन्वॉल्व होना ही चाहिए। तो अगर आप प्रभु के भय में होकर बढ़ रहे हैं, प्रार्थना करने वाले व्यक्ति हैं, तो आप वो व्यक्ति नहीं बनेंगे जिसको हर किसी से प्यार हो गया या वो हर किसी जगह पे डेटिंग को फोकस कर रहा है। नहीं, उसको परमेश्वर सीधा वहां लेकर जाएगा जो उसका जीवन साथी है, और उसको उससे क्या हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, एक गॉडली लव। आप देखते हैं ना वचन के अंदर कि जब आदम के पास हव्वा को प्रभु लेकर आया तो हव्वा आदम क्या हुआ, उसे कुछ फीलिंग नहीं हुई होगी, उसको प्रेम हो गया उससे, क्योंकि परमेश्वर आप देखिए ना उसने सब कुछ बनाया, उसको अच्छा लगा, उसकी बनाई हुई चीजें हमें अच्छी लगती, आप प्रकृति में जाता है खुशी होती है, अच्छा लगता है। तो जब आदम के पास हवा आई तो आदम को अच्छा लगा कि ये मेरी क्या है, ये मेरी जीवन साथी है। मेरे प्रियो, तो अगर आप सही जीवन साथी को ढूंढ रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि पहली बात, गॉड इज टोटली इन्वॉल्व्ड। दूसरी, नेवर गेट इनटू मैरिज विथ योर सेंसेस। और तीसरा है, देयर वाज नो लिस्ट ऑफ डिजायर फ्रॉम मैन और वुमेन, यू कैन आस्क फॉर अ साइन, डोंट कम टू गॉड विद अ डिजायर। कोई लिस्ट लेके मत आइए, ऐसी लड़की होनी चाहिए, ऐसा लड़का होना चाहिए। For men, God will bring her to you. For women, God will lead you towards Him. और लास्ट में, love और arrange is just a platform. परमेश्वर ने आपके लिए जीवन साथी रखा और गॉडली लोगों के लिए दोनों प्लेटफॉर्म यूज हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, क्योंकि वो अगेन लव हो या अरेंज हो, वो गॉड से इंस्पायर होकर ही आगे बढ़ेगा, तो उसके लिए कुछ भी गलत यहाँ पर नहीं होगा। प्रभु आप सबको बहुत की आशीष दें। अगर कुछ सवाल आपके जीवन में है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे लिख के डाल सकते हैं, कमेंट में लिख के डाल सकते हैं, आप हमें मेल कर सकते हैं, हम आपके लिए लगातार प्रार्थना करते रहेंगे। इस वीडियो से आप आशीष प्राप्त किए हैं तो इसको शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु आपको बहुत की आशीष दे। सबको जय मसीह की।